नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्लेसेंटा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। इसमें हम मेनली इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द प्लेसेंटा इज़ सेवरल इम्पोर्टेंट फंक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है वह सेवरल कहीं इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है प्रेगनेंसी के दौरान। टू सपोर्ट, यह सपोर्ट करता है और फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में पहला फंक्शन है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज। The placenta act has the exchange of nutrients, gases and waste products between the mother and fetus। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन मदर एंड फीटस। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह मदर और फीटस के बीच में न्यूट्रिएंट, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट का आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मैटरनल ब्लड स्ट्रीम इंक्लूडिंग ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर ट्रांसफर्ड across the placenta एंड डिलीवर्ड टू डेवलपिंग फीटस। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह मैटरनल ब्लड से न्यूट्रिएंट को फीटल ब्लड में ट्रांसफ़र करता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स, इन सब सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करता है प्लेसेंटा। इसके बाद है इसका डायग्राम, जैसे कि यह प्लेसेंटा होता है जो कि एंडोमेट्रियम या कहें डेसिडुआ पर अटैच होता है और वहाँ से फीटस और मदर के बीच में एक्सचेंज फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जो कि मैटरनल ब्लड से सब्सटेंसेस को फीटल बॉडी तक पहुंचाता है। इसके बाद है इसका इंट्राविलस सिस्टम, जिसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वह डेसिडुआ से अटैच होता है, जैसे कि यह डेसिडुआ होती हैं और यहाँ पर यूटेराइन आर्टरीज़ और यूटेराइन वेंस आती हैं और यहाँ पर एक जंक्शन बनता है जहाँ पर स्पेस को इंट्राविलस स्पेस कहा जाता है। और जब यूटेराइन आर्टरीज़ और वेंस ब्लड लेकर आती हैं तो वह इंट्राविलस स्पेस के अंदर ब्लड को डाल देती हैं, ट्रांसफ़र कर देती हैं और यहाँ से डिफ्यूज़न मैकेनिज़्म के थ्रू जो मैटरनल ब्लड होता है और जो फीटस ब्लड होता है उसमें एक्सचेंज होते हैं न्यूट्रिएंट्स। यह कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई और टर्सरी विलाई देखने को मिलती हैं। यहाँ पर डिफ्यूज़न मैकेनिज़्म के द्वारा जो न्यूट्रिएंट होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, इनका
एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है और यहाँ से यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्लाइकल वेन के द्वारा फीटल सर्कुलेशन में जाता है और जो अम्लाइकल आर्टरीज होती हैं यह फीटस का डीऑक्सीजनेटेड और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करती हैं और इंट्राविलस स्पेस के अंदर डाल देती हैं, जहां से यूटेराइन आर्टरीज मेनली यूटेराइन वेंस के द्वारा कलेक्ट करके मैटरनल सर्कुलेशन में पहुंचा दिया जाता है, जहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स का कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है, बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। इस तरह से जो मैटरनल और फीटल सर्कुलेशन होता है वह प्लेसेंटा के द्वारा देखने को मिलता है। इसके बाद हैं एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स produced by the fetus are transported from the fetal circulation to the maternal circulation for elimination। यानी कि इसी दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वह फीटस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं और यह ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं प्लेसेंटा के अंदर फीटल सर्कुलेशन के द्वारा, जहां से यह प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल सर्कुलेशन में चले जाते हैं। यानी कि जब मैटरनल और फीटल सर्कुलेशन में ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डिफ्यूज़न होता है, उसी टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वह प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल सर्कुलेशन में भेज दिए जाते हैं एलिमिनेट करने के लिए। इसके बाद हैं सेकंड फंक्शन हार्मोनल प्रोडक्शन। जो प्लेसेंटा होता है यह हार्मोन का प्रोडक्शन भी करता है। इसमें पहला हार्मोन है द प्लेसेंटा प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग pregnancy and supporting fetal development। These hormones include, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह कुछ इसेंशियल आवश्यक हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए और फीटस के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद इसमें हार्मोन हैं फर्स्ट ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो कि HCG कहलाता है। HCG स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच हेल्प मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग एंड सपोर्ट द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि जो हार्मोन प्रोडक्शन होता है वह सबसे पहले HCG हार्मोन होता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है और यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूटेराइन लाइनिंग को बनाता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। These hormones are crucial for regulating the maternal physiological changes during pregnancy, promoting the growth of uterus and preparing the breast for lactation। यानी कि सेकंड हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसके अंदर यह हार्मोन क्रूशियल यानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेटिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस। यह मदर के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस को रेगुलेट करते हैं, जनरेट करते हैं। यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस मीन्स जैसे कि फीटस का ग्रोथ होना, फंडल हाइट का बढ़ना और प्रेगनेंसी के कुछ साइन एंड सिम्टम्स मदर के अंदर फील होना।
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण फील होते हैं। प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ फीटस, फीटस की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं और ब्रेस्ट को प्रिपेयर करते हैं लैक्टेशन के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। इसके बाद हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेनोजन हार्मोन, जिसे HPL कहा जाता है। HPL प्रमोट फीटल ग्रोथ, रेगुलेट मैटरनल ग्लूकोज एंड फैट मेटाबॉलिज्म एंड कंट्रीब्यूट टू ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन प्रिपरेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि जो HPL हार्मोन होता है यह फीटल ग्रोथ को प्रमोट करता है और मैटरनल जो ग्लूकोज होता है और जो फैट होता है उसका मेटाबॉलिज्म करता है और उसे रेगुलेट करता है और जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं उन्हें डेवलप करता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। इसके बाद अगला हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हेल्प सॉफ्टन द लिगामेंट एंड टिश्यूज इन द पेल्विस, allowing for easier passage of the fetus during childbirth। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है यह सर्विक्स और आसपास के लिगामेंट्स टिश्यूज़ को सॉफ्ट करता है। सॉफ्ट होने से जो चाइल्ड बर्थ होता है वह इजीली हो जाता है, चाइल्ड इजीली पास आउट हो जाता है सर्विक्स से और वेजाइना से। इसके बाद अगला फंक्शन है वेस्ट एलिमिनेशन, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बाहर निकालना। द प्लेसेंटा सर्व हैज़ ए रूट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फीटस। जो प्लेसेंटा होता है यह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे एलिमिनेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। इसके बाद हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट बाय द fetus are transported across the placenta and removed from the fetal circulation, ultimately being eliminated through the maternal blood stream। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि फीटस के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं, यह ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं प्लेसेंटा के अंदर और वहाँ से जो प्लेसेंटा होता है यह इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को मैटरनल ब्लड में भेज देता है, ट्रांसफ़र कर देता है एलिमिनेशन के लिए, यानी बाहर निकालने के लिए। इसके बाद हैं इम्यून फंक्शंस या इम्यून प्रोटेक्शंस। जो प्लेसेंटा होता है यह फीटस को इम्यून रेस्पॉन्स भी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। द प्लेसेंटा प्रोवाइड ए डिग्री ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन टू द फीटस। इट फॉर्म ए बैरियर दैट हेल्प प्रिवेंट द डायरेक्ट पासेज ऑफ मोस्ट पैथोजेंस फ्रॉम द मदर टू द फीटस। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह फीटस को इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और यह प्लेसेंटल बैरियर फॉर्म करता है मैटरनल और ब्लड सर्कुलेशन के बीच में, और यह जो हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरसेस या एनी एजेंट्स होते हैं उन्हें वहीं रोक कर इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फीटस को। इसके बाद हैं एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर कैन क्रॉस द प्लेसेंटा प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी टू द डेवलपिंग फीटस एंड प्रोटेक्टिंग इट अगेंस्ट सर्टेन इन्फेक्शंस। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ सब्सटेंसेस को क्रॉस होने देता है, ट्रांसफ़र होने देता है और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को यह रोकता है, ब्लॉक करता है। जैसे कि एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर
मदर से कुछ एंटीबॉडीज़ आती हैं जैसे कि आईजीजी, जिसे प्लेसेंटा फीटस तक पहुंचने देता है, क्रॉस होने देता है। और जो एंटीबॉडी होती हैं वह पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं फीटस को, जो कि फीटस को इन्फेक्शंस से, पैथोजेंस से प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं। इंडोक्राइन रेगुलेशन, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह मैटरनल और फीटल ब्लड के अंदर इंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स का रेगुलेशन भी करता है। इन एडिशन टू हार्मोन प्रोडक्शन, द प्लेसेंटा प्ले ए रोल इन रेगुलेटिंग द इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ बोथ द मदर एंड फीटस, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह हार्मोन का प्रोडक्शन करता है और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मदर और फीटस के इंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करने में फंक्शन प्ले करता है। इसके बाद हैं इट हेल्प मेंटेन एप्रोप्राइट लेवल ऑफ हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर टू सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड फीटल डेवलपमेंट। जो प्लेसेंटा होता है यह एप्रोप्राइट हार्मोन का लेवल मेंटेन करके रखता है बॉडी के अंदर, जो कि फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद हैं अगला फंक्शन बैरियर फंक्शन। जो प्लेसेंटा होता है यह सेमी पार्शियली काम करता है, जो कि सेलेक्टिव बैरियर होता है। द प्लेसेंटा एक्ट हैज़ ए सेलेक्टिव बैरियर allowing beneficial substances to pass from the maternal circulation to the fetal circulation while filtering out potentially harmful substances, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह सिलेक्टिव बैरियर की तरह वर्क करता है, फंक्शन करता है, जो कि मैटरनल सर्कुलेशन से कुछ इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियरी यानी जो लाभदायक सब्सटेंसेस होता है उन्हें क्रॉस करता है और कुछ जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है उन्हें फ़िल्टर करके वहीं पर रोक देता है, जिससे कि फीटस को इन्फेक्शंस और हार्मफुल कंडीशन से प्रिवेंट किया जा सके। इसके बाद हैं इट हेल्प प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम द एंट्री ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, some medications and certain toxins that could be detrimental to fetal development, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स और कुछ मेडिकेशंस, कुछ टॉक्सिन्स को फीटल सर्कुलेशन में जाने से रोकता है, जो कि फीटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं या कम करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को प्लेसेंटा रोक देता है और सेलेक्टिव बैरियर की तरह फंक्शन करता है। इसके बाद 7th नंबर का फंक्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन। जो प्लेसेंटा होता है यह टेम्परेचर रेगुलेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। द प्लेसेंटा हेल्प रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फीटस by transferring heat from the maternal circulation to the fetal circulation। जो प्लेसेंटा होता है यह फीटस के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और यह रेगुलेशन मैटरनल सर्कुलेशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद अगला फंक्शन है These help maintain a stable temperature environmental for the developing fetus। और यह प्लेसेंटा एक स्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करता है, यानी एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो कि एक बेस्ट और वेल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फीटस को ग्रोथ करने के लिए।
Overall, the placenta play a critical role in supporting the growth and development well-being of the fetus during pregnancy. यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह क्रिटिकल यानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके वेल-बीइंग के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। इसके बाद है इट्स फंक्शन encompasses न्यूट्रिएंट एंड गैस एक्सचेंज, हार्मफुल हार्मोन प्रोडक्शन, वेस्ट एलिमिनेशन, इम्यून प्रोटेक्शन, एंडोक्राइन रेगुलेशन, बैरियर फंक्शन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है न्यूट्रिएंट और गैस एक्सचेंज में, हार्मोन के प्रोडक्शन में, वेस्ट के एलिमिनेशन में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, एंडोक्राइन रेगुलेशन में, बैरियर फंक्शन में और टेम्परेचर को रेगुलेट करने में एक क्रूशियल और इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। These functions are essential for ensuring the optimal development and health of the fetus through the pregnancy। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह एसेंशियल होता है फीटस को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने के लिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा एक इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है प्रेगनेंसी के दौरान। ये था दोस्तों आज का हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।